अरे अमित। हाँ पिताजी। अरे बेटा मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी से एक कप चाय ले आ। ला रहा हूं। लो, मैं ये कह रहा हूँ कोई नौकर रख लो। मैंने बनाने को डेली डेली चाय, तुम्हारी रोटी बनाओ, तुम्हारी सब्जी बनाओ, या मेरी शादी करवाओ कहीं। अरे भाई एक बात बता, हिल्ला रोजगार तो तू कुछ करता नहीं, ऊपर से घर के काम को बनाया कर रहा। कोई भी अपनी लड़की की शादी तेरे से करेगा तो कामयाब लड़का देखेगा, ऐसी नहीं बिहाता कोई भी। पहले पूछ लेते हैं क्या करता है ये लड़का, हम बताएंगे ये लड़का घर में काम करता है। बता मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे नहीं पता पिताजी कुछ भी, नौकरी रखो या तो। अरे अगर मैं नौकरानी रखूंगा तो तू क्या करेगा घर में? हैं? खाली टिकट पाड़ेगा। तो फिर मैं क्या करूँ? मैं यहाँ लुगाइयों वाला काम करूँ? सुबह शाम तक झाड़ू लगानी, पोछा लगाना, सब्जी बनानी, रोटी बनाना। मैं ना करने को पहले बता रहा हूँ, लगवाओ कोई नौकरानी। नौकरानी रखते भी जब अच्छे लगते, जब तो कुछ हिल्ला रोजगार करता। नौकरानी की तनख्वाह भी होती है, सारा लोड इकला कहां से लूंगा मैं? तू तो कुछ करता नहीं है, इकले को मुझे करना है सारा काम। अरे पिताजी तुम नौकरानी रखो तो सही, कुछ ना कुछ मैं भी देख लूंगा। कहां देख लेगा, कब देख लेगा? अगर तू कुछ काम देखता तो अब तक देख लेता, ठीक है ना? अब मुझे तेरे पे भरोसा ही नहीं है बिल्कुल भी। पिताजी बस तुम मेरे ऊपर लास्ट में भरोसा कर लो, इस घर में कोई नौकर या नौकरानी रख दो, फिर देखना मैं बाहर कहीं नौकरी कर लूंगा। मुझसे लुगाई वाले काम नहीं होते। चल अगर ऐसी बात है, इतने विश्वास के साथ तू कह रहा काम कर लेगा, तो मैं ढूंढता हूँ कोई नौकरानी, देखता हूँ नौकर या नौकरानी जो भी मिलेगा रखता हूँ। चल ठीक है, अब मैं ऑफिस को जा रहा हूँ, देखता हूँ किससे बात करता हूँ, अगर मिलता है कोई तो लेके आता हूँ। लेके आना, नहीं मैंने बनाने को शाम को खाना वाना, पहले बता रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, घर का बाकी काम तो कर लेगा इतने। हाँ वो कर ये एकदम कहीं से आसमान से लाके दे दूं तुझे नौकर? कहीं से भी लेके आओ, बस जो कह दी तो कह दी, मैं करने की ना हूँ। सबर रख, सबर रख, जान दे मुझे ऑफिस, काम करने दे, उधर से देख के आऊंगा। बताओ, पिताजी भी हद कर रहे हैं, घर का काम बताओ मुझसे करा रहे हैं, नौकरानी नहीं रखी जा रही बिल्कुल भी है। पर यार एक काम हो जाए, पिताजी को ना नौकरानी मिल जाए तो मजा आ जाए, फिर तो मेरा ही मन लगा रहा करेगा नौकरानी के साथ, मैं मिल के काम करवाया करूँगा। देख बेटा, घर का काम सारा अच्छे से करना। जी बाबूजी। और खाना सारा बना लेती है ना तू? हाँ बाबूजी, मैं सारा खाना बना लेती हूँ। सब्जी में सब बना लेती है? जी बाबूजी। चलो बहुत बढ़िया। और बेटा हाँ, सफाई का विशेष ध्यान रखना है घर में। जी बाबूजी। ठीक है ना, हमें सफाई बहुत पसंद है। मैं सब कर दूंगी बाबूजी। हाँ ए भगवान, आज पिताजी किसी नौकर को या नौकरानी को लेकर आ जाएं, बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे पता लग नहीं रही झाड़ू से। अब झाड़ू लगाओ, फिर पोछा लगाओ, फिर रोटी बनाओ। अमित। अरे पिताजी आ गए तुम? अरे मैं तो आ गया, अभी तक तेरे साफ सफाई भी ना हुई है। बस कर ही रहा था। क्या हुआ, ड्यूटी नहीं गए तुम आज? अरे रास्ते में मेरा दोस्त मिल गया, मैंने उससे जिक्र करा घर के बारे में, मैंने कहा काम के लिए कोई नौकर सोकर दिलवा दे, तो उसने ये भेज दिए, आज से घर का काम सारा यही करेगी। यार पिताजी नौकरानी बड़ी चौकस लेकर आए, जो सोच रहा था ना वही हुआ मेरे साथ। अरे किस सोच में पड़ गया तू? अरे कुछ नहीं, वो मैं ये सोच रहा था, काम तो तुमने बिल्कुल ठीक कर दिया। हाँ काम तो ठीक करा है मैंने। पर ये बताओ, वैसे तुमने पता तो कर लिया कहाँ रहती है कहाँ ना रहती? अरे तू टेंशन ना ले, बिल्कुल भी पूरी वेरिफिकेशन करवा कर लाया हूँ, सब चीज करवा कर लाया हूँ, पूरा एड्रेस पता सब कुछ है, ठीक है? और हाँ अब कल से अपनी नौकरी पे ध्यान दे, कहीं भी जॉब ढूंढ, मुझे पता नहीं है, और इसे घर का काम समझा दे सारा। ठीक है, मैं कल से नौकरी पे भी चला जाऊंगा और मैं तुम्हें घर का काम समझाता है मुझे। जा, तेरी टेंशन दूर कर दी मैंने। आ जाओ जी। रोज नौकर नौकर डक रहा है। चलो ये सिरदर्दी तो दूर हुई, नौकर मिल गया घर के लिए। अब है इसकी शादी की बात, कुछ दिन बाद इसकी शादी भी कर दूंगा, अच्छी सी जॉब लगा लेगा ये तो बात बन जाएगी सही। आ जाओ जी, आ जाओ, ये है हमारी रसोई। छी कितनी गंदी कर रखी है, आप साफ नहीं करते? अरे साफ नहीं होती, हम दोनों बाप बेटे से, हम दोनों अकेले रहते हैं, जब से तुम्हें बुलाया है। और सुनो,
ये सारा काम करके ना खाना बना लेना। और एक बात और सुनो मेरी, अगर ज़्यादा काम हुआ ना तो कल से मैं खाना बनवा दे करूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा काम करवा दे करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो यहाँ काम करने आई हूँ तो मैं कर लूँगी। ना ना, वैसे कह रहा हूँ मैं, अगर ज़्यादा काम हुआ तो मुझे कह देना, मैं करवा दे करूँगा। ठीक है जी। ठीक है, तुम कर लो काम और ये हटा देना बोतल वोतल, ठीक है ना? ठीक है। अरे बड़ी देर लगा दी काम समझाने में, समझा दिया सारा काम। हाँ, काम सारा समझा दिया। हाँ। इतनी रसोई गंदी हुई पड़ी है, समझाने में टाइम ना लगता। अरे भाई एक बात बता, जब घर का सारा काम तू कर रहा है, रसोई वसोई सफाई का काम तू देख रहा है, मैं थोड़ी सफाई करूंगा हैं? अरे हाँ पिताजी, वो काम मैंने इसलिए ना करा, मुझे पता ही तुम नौकरानी या नौकर तो लाओगे, इसलिए ना करा। चलो अब इससे ढंग से काम करवा ले और अपना काम देख ले, ठीक है? ठीक है ठीक है। हाँ, तुम बेफिक्र रहो, काम सारा करवा दूँ मैं इससे। और हाँ एक बात ध्यान रखिए, इसे ज्यादा तंग मत करिए, ऐसा ना हो कि भाग जावे, फिर मैं दोबारा बिल्कुल नौकर नहीं लगूंगा इस घर में। अरे ना पिताजी, मैं क्यों भगाऊंगा उसे, जितना काम होगा मैं उतना बता दूंगा। हाँ तो मैं यही बात समझा रहा हूँ, कोई फालतू ना समझा रहा तुझे, बस जा अब अपना काम कर। ठीक है। और हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, खाना क्या खाओगे, खाना क्या बनवाऊँ? अरे भाई एक काम कर, आज है इसका पहला दिन, ठीक है ना? सारा खाना बनाना जाना है ये, मैंने पहले ही पूछ ली थी इससे, कुछ भी बनवा ले, पर मेरा मन तो यूं कर रहा आज इससे चिकन बिरयानी बनवा लो आज। ठीक कह रहे हो तुम, मैं ऐसा करता हूँ, मैं मुर्गा ले आता हूँ जाके, ठीक है? तुम इससे कह दो इतने चावल भिगो देगी उसमें। चल ठीक है, तू एक काम कर, अब मार्केट जा और सामान लेके आ। ठीक है। पैसे हैं? पैसे कहाँ हैं? पैसे हैं, पैसे दो। हाँ पर तू का कुछ हिल्ला कर रहा है जो तेरे पे पैसे होंगे। ले भाई, एक काम कर, एक तो रॉयल स्टेज का पौवा लीजिए आज, ठीक है? ये पकड़, और कुछ चखना अलग से, और बढ़िया सा चिकन लिया 200 रुपए का। 200 रुपए का ना, 240 रुपए किलो हो रहा मुर्गा। हाँ तो ज्यादा ही है पैसे तो तेरे पे। 50-100 रुपए और दे तो ड्रामा मत ना करो। जा जा जा, चल ले, रिक्शे के अलग ले जा, चल। हाँ जा जा बेटा, आज मैं भी ऑफिस की छुट्टी कर रहा हूँ इसलिए। अरे अमित क्या कर रहा मोबाइल में तू? अरे कुछ नहीं पिताजी, वो किसी का मैसेज आ रहा था, वो देख रहा था। अच्छा एक काम कर, मुझे चाय की हुड़क लग रही है थोड़ी सी, एक कप चाय बना ला। अरे पिताजी, वो काम वाली नहीं आई क्या अभी तक? अरे कोई बात नहीं भाई, उसके घर में कोई काम पड़ गया होगा उसे, इसलिए लेट आ जाएगी यार थोड़ा। आज तू बना ले नाश्ता पास्ता इतने। अरे भाई सुन ले, अब बना ला जा। अरे पिताजी, अगर मैं नाश्ता बना कर लेकर आऊंगा तो उसका क्या फायदा है? अरे कोई बात नहीं, ये बोल तो दिया। अरे हो जा भाई आदमी लेट सवेर, कभी कभी ऐसी बात नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ, कल 10 बजे से पहले बुला लेना। ले आ गई। ऐसा करो तुम, पिताजी के लिए नाश्ता बना लो। अरे बेटा कहाँ रह गए थे आज? कुछ नहीं बाबूजी, वो थोड़ा सा काम था ना तो मैं इसलिए लेट हो गई, कल से टाइम से आऊंगी, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, लेट सवेर तो हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करना, तू अमित के लिए नाश्ता बना लो, ठीक है? और अमित तू भाई काम वाम देख ले अब अपना। अरे कह तो दी, जाऊंगा 1-2 दिन में देखना। बेटा देख ले, ठीक है ना? ऐसा खाली पड़ा अच्छा नहीं लगता घर में। अब काम तो ये कर ही लेगी घर का, तुझे पता है, हैं? फिर तेरी शादी के बारे में भी सोचना, मुझे सारे काम देखने होते हैं बेटा। चलो कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, मैं कर लूँगा। हाँ मैं तो चला ही जाऊँगा, पर गांव समाज में रह के सारे काम देखने पड़ते हैं, सोच ले। ठीक है चलो। ठीक है, अपना ख्याल रखियो। ठीक है। ठीक है छोटे साहब, मैं चाय बना नाश्ता लाती हूँ। ठीक है छोटे साहब, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। अरे मुझे नाश्ता नहीं करना, आप इधर आओ, यहाँ बैठो एक बार। बताओ क्या हुआ? अरे बैठो तो सही। एक बात बताओ, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड? चुप क्यों हो गई, बताओ ना, आपके कितने बच्चे हैं? एक बात बताओ मालिक, बताओ। मेरी कोई शादी नहीं हुई। क्या?
शादी नहीं हुई? तो ये मंगलसूत्र और सिंदूर? वो तो मालिक मैं इसलिए डाल के रखती हूँ क्योंकि मैं बाहर काम करती हूँ, तो किसी की नज़र अच्छी नहीं होती बहन बेटियों पर, तो इसलिए मैं ये सब करके रहती हूँ। फिर आपने मुझे ये सब बात क्यों बताई जब तुम हर जगह ऐसे रहती हो तो? मालिक आपकी और आपके पापा की आदत बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये बात तो आपके पापा को भी नहीं पता। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई कितनी कर रखी है वैसे तुमने? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो जॉब नहीं लग पाई कोई अच्छी सी, तो इसलिए फ़िलहाल अभी यही करती हूँ। बताओ, ग्रेजुएशन कर रखी है, और घर में कौन कौन है तुम्हारे? मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है, वो भी बहुत बीमार रहती है, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ता है। और ये मंगलसूत्र और सिंदूर वो ही भरवा के रखती हैं, कोई गलत नज़र न डाले। अच्छा यार, इसका मतलब तो तुम बहुत अच्छी हो। मैं ये सोच रहा हूँ तुम कितनी सुंदर हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, और फिर भी ये काम कर रही हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं मालिक, मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो काम करना है ही। चलो कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है मालिक। यार ये लड़की कितनी अच्छी है, काश इससे मेरी शादी हो जाए। पर पता नहीं ये लड़की मानेगी नहीं मानेगी। सुंदर भी है, पढ़ी लिखी भी है। चलो देखता हूँ पापा से बात करके। पता नहीं आज इतना सर में दर्द क्यों हो रहा है। क्या हो गया? कुछ नहीं मालिक, बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा था। सर में दर्द हो रहा है? चलो ऐसा करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आता हूँ। नहीं मालिक, दवाई की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। अरे सुनो, मैं कह रहा हूँ ना, तुम यहाँ बैठो, मैं लेके आता हूँ तुम्हारे लिए दवाई। ठीक है मालिक। ठीक है, तुम लेट जाओ आराम से। ये मालिक कितने अच्छे हैं, मेरी कितनी केयर कर रहे हैं। काश कोई और होता तो मेरी मजबूरी नहीं समझता, बस सिर्फ काम करवाते। पर ये तो बहुत ही अच्छे हैं। अरे ये क्या काम कर रही हो? मालिक झाड़ू लगा रही थी। तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम झाड़ू लगा रही हो? चलो यहाँ बैठो आके। लो, मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आया हूँ, मैं पानी लेकर आता हूँ, गोली खा लेना। मालिक कितने अच्छे हैं, मेरी कितनी परवाह कर रहे हैं। दवाई भी ले आए मेरे लिए। लो। और अब गोली खाकर आराम कर लो। नहीं नहीं मालिक, मैं आराम करूंगी तो काम कौन करेगा। अरे काम भी हो जाएगा, तबीयत तो ठीक कर लो कम से कम, हम कर देंगे काम। लेट जाओ तुम आराम से, चलो। नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात बोलूं मालिक? बताओ। आप मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो? देखो, मुझे तुम ना बहुत अच्छी लगी, तुम्हारी आदत इतनी अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा। और सुनो, एक बात को बुरा ना मानो तो। नहीं मालिक, बोलिए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, करोगी क्या मेरे साथ शादी? क्या मालिक, मैं आपसे शादी करना चाहूँ? आप तो इतने बड़े लोग हो, हमारी कहाँ हैसियत आपसे शादी करने की। अरे इसमें बड़े छोटे की क्या बात है, क्या आप इंसान नहीं हो? नहीं मालिक, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके पापा जी को पता लगेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अरे ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? अरे पर तुम हाँ तो करो, मुझे तो तुम्हारी हाँ करनी है बस। पिताजी को तो मैं अपना आप मना लूँगा। मेरे पापा तो बहुत खुश होंगे, पर तुम हाँ तो करो एक बार। और एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं आपके पिताजी क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अरे बार बार पिताजी की क्यों ला रही हो बीच में?
मैंने कह दी ना, बस मुझे तुम्हारी हाँ चाहिए, पिताजी को मैं अपने आप मना लूँगा। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्ज़ी। एक बात बताओ, मुझसे शादी करके खुश तो रहोगी ना? हाँ मालिक। मालिक नहीं, अब मैं तुम्हारा कुछ और होने वाला हूँ। चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूँ अच्छा सा। नहीं मालिक, आप क्यों बनाओगे, मैं खुद बना लूँगी। अरे जब मैं कह रहा हूँ ना तुम आराम करो, चलो तुम आराम करो यहाँ बैठ के, मैं आ रहा हूँ। छोटे मालिक कितने अच्छे हैं, ये मुझसे बहुत ही प्यार करने लगे हैं। पता नहीं ये बात बड़े मालिक को गवारा होगी या नहीं। हरे राम हरे कृष्णा। अमित, अमित। हाँ पिताजी। अरे क्या कर रहा अंदर? अरे वो कुछ नहीं, वैसे ही कुछ काम कर रहा था। अच्छा भाई, हम तो आज बहुत थक गए हैं। कुछ पानी वानी लाऊं? अरे पानी वानी छोड़, ये बता वो लड़की ठीक ठाक काम कर रही है यहाँ? हाँ पिताजी, काम तो ठीक कर रही है। पिताजी मैं आपसे एक बात कहूँ क्या? बता क्या बात है? मुझे ना ये लड़की बहुत अच्छी लगती है। तू कहना क्या चाह रहा है ये बता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तुम मेरी शादी करा दो इस लड़की से। अमित, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया हैं? तुझे पता है पहले से उसकी शादी हो रखी है। अरे पिताजी उसकी शादी नहीं हुई है। तो वो सिंदूर मंगलसूत्र वो क्या है सब? अरे पिताजी मुझे भी ऐसा लग रहा था कि उसकी शादी हो गई है। उसने मुझे सारी कहानी बता दी। उसकी मम्मी ने ना उससे ये कह रखा है कि मंगलसूत्र और अपने मांग में सिंदूर लगा कर रखा कर, ताकि कोई तेरे पे गंदी नजर न डाले। ये अजीब बात है यार, हैं? बिना शादी के मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना ये तो गलत बात है भाई। अरे वो तो बात ठीक है, पर उसने भी तो देखो ठीक करा, 4 घरों में काम करती होगी, किसी की पता नहीं कैसी नज़र है, इसलिए सब कुछ करा उसने। वो बेचारी बहुत गरीब फैमिली से है, उसके घर में उसकी मम्मी अकेली, और उसकी मजबूरी है काम करना। और पता पिताजी तुम्हें, बहुत पढ़ी लिखी लड़की है ये तो इसकी जॉब नहीं लग पाई, इसलिए बेचारी घरों में काम करती फिरती है। अच्छा, तो तूने उससे सारी डिटेल पूछ ले उसके घर की? अच्छा बहुत बढ़िया। वैसे है कहाँ वो, चली गई क्या? नहीं पिताजी गई नहीं है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, तो मैंने कहा दी तुम अंदर लेट जाओ। भाई बहुत बढ़िया, हमारे बिना बताई अंदर भी लुटाने लगा तू उसे। तेने तो घर की मालिक ही बना दी डायरेक्ट। अरे कोई बात नहीं पिताजी, किसी की तबीयत खराब है लिटा दो, इसलिए लिटा दी मैंने। करवा दो ना, देखने शादी करवा दो उससे मेरी। भाई तू तो बहुत फास्ट चल रहा अमित आजकल है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, बुला उसे, मैं उससे बात करके देखता हूँ। चलो ठीक है, मैं बुलाता हूँ। अंजलि, अंजलि जी। एक बार इधर आना। नमस्ते नमस्ते बेटा, बैठो। अब तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी अब ठीक है। पहले हमें तो पूछ लेने दे कुछ, बैठो। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम शादीशुदा नहीं हो? बाबूजी मेरी शादी नहीं हुई, मैंने सारी बात छोटे मालिक को बता दी। ये तो सिर्फ मेरी मजबूरी पहननी थी। तो बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी है। तो तुम्हें मेरा बेटा पसंद है? बाबूजी जैसी आपकी मर्जी हो। ठीक है बेटा, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मम्मी से बात करता हूँ और तुम दोनों की शादी करा देता हूँ। तो ठीक है बेटा। अमित अब तो खुश है तू? हाँ पिताजी मैं बहुत खुश हूँ। देख मेरा इस दुनिया में तेरे अलावा है कौन, मैंने हमेशा तेरी हर खुशी पूरी करी है और आज तेरी ये खुशी भी मैंने पूरी कर दी, ये समझ ले। अब तू एक काम करना, घर बसने के बाद है ना बहुत जिम्मेदारी आ जाती है सिर पे। अब सोच ले, काम तो करना ही पड़ेगा। अरे पिताजी तुम टेंशन मत लो, मैं कल ही जाऊँगा, कल ही जो भी होता जाऊँगा, कहीं ना कहीं। देख अब तक तो मैं निभा लेता, पर शादी होने के बाद तो सोच ले खूब अच्छी तरह, फिर ये मत कह देना कि पिताजी अब तो बस तुम कमाई रहे हो और हम खाएंगे बैठ के, ऐसा ना चलने का। अब पिताजी एक बात बताओ, अगर मुझे कोई दिक्कत होने लगी तो तुम क्या मेरे सर पर हाथ डालोगे? अरे मैं तो हमेशा तेरे साथ हूं। देख ले अंजलि भाई, अब तेरे हवाले है यूं, ठीक है? हमारा जो फर्ज था हमने अपना पूरा कर दिया, अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है। हमें आगे बुढ़ापा आएगा और भैया अब करके तुम खवाओगे हमें आगे। चलो ठीक है।